वहां पर स्थितियों का अंदाजा भी आपने लगा लिया है। ये वो उपद्रवी हैं जो मीडिया के कैमरों को बंद करवा रहे हैं। आज के कैमरे पर्सन के साथ बदसलूकी हुई, हमारे संवाददाता के साथ वहां पर बदसलूकी हुई है और बंद के पीछे का इस सियासी खेल निशाने पर तो रेल है ही, लेकिन मीडिया भी निशाने पर है। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया जिस लायक है उसी के मुताबिक इनको रिजल्ट मिल रहा है। आपको मालूम है कि किसान का आंदोलन जब शुरू हुआ था तो चित्रा त्रिपाठी आज तक की जो एंकर हैं वो मुजफ्फरनगर, सितंबर की बात मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर जाओ के नारे लगे और बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा और वहां से उनको भागना पड़ा। अब नई खबर बिहार से बता रहा हूं। हालांकि कुछ चैनल्स ने आपको ये बताया है लेकिन वो वीडियो नहीं दिखा पाए। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें आज तक का एंकर खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि हमारे कैमरामैन को चोट लगी है और हमारे साथ बदतमीजी हुई है और कैमरा वगैरह तोड़ा गया है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वो वीडियो हटा लिया है, लेकिन हमारे पास वो वीडियो है। वो वीडियो पूरा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि गोदी मीडिया का और उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ कहने वाला चैनल जो 20 बरस से कहता कि मैं नंबर 1 हूं, उसके रिपोर्टर्स की हालत क्या है और वहां से अग्निवीर कहे जाने वाले वो अभ्यर्थी जिनके ख्यालों को, जिनके जज्बातों को, जिनके सपनों को केंद्र सरकार ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया। कई साल उनके जो भागते हुए कदम थे, अगर उनके कदमों के, उनके जिस्मों से निकलता हुआ पसीना, उसकी गर्माहट, उसकी परेशानी, वो हालात अगर महसूस करती केंद्र सरकार तो शायद इतनी जल्दी ये फैसला ना लेती कि आप सिर्फ 4 साल के नौकर हैं। आप सिर्फ 4 साल के लिए क्रैश कोर्स करेंगे और भारत की सेवा करेंगे और उसके बाद हम नहीं जानते आप कौन हैं। ना आपको कैंटीन में कोई सुविधा मिलेगी, ना आपको पेंशन की कोई सुविधा मिलेगी और 4 साल 11 महीने 10 दिन नहीं, ग्रेचुटी। आपको मैं बताऊंगा ग्रेजुएटी क्या होता है दर्शकों इसी एपिसोड में, लेकिन पहले गोदी मीडिया का हाल क्या हो रहा है वो आप देखें। ये थोड़ा सा वीडियो जिसमें वीडियो खुद आज तक का एंकर इस बात को कबूल कर रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। देखें ये वीडियो। संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी होगी और वहां पर स्थितियों का अंदाजा भी आपने लगा लिया है। ये वो उपद्रवी हैं जो मीडिया के कैमरों को बंद करवा रहे हैं। आज के कैमरे पर्सन के साथ बदसलूकी हुई, हमारे संवाददाता के साथ वहां पर बदसलूकी हुई है और बंद के पीछे का इस सियासी खेल निशाने पर तो रेल है ही, लेकिन मीडिया भी निशाने पर है। खास आज हमारे पास क्या हालात हुए हैं आप देख सकते हैं एक स्क्रीन। उपद्रवी हैं जो मीडिया के कैमरों को बंद करवा रहे हैं। आज के कैमरे पर्सन के साथ बदसलूकी हुई, हमारे संवाददाता के साथ वहां पर बदसलूकी हुई है और बंद के पीछे का इस सियासी खेल निशाने पर तो रेल है ही, लेकिन जो कुछ प्रिंट मीडिया ने लिखा है और बताया है कि क्या हालात हुए हैं आप देख सकते हैं एक स्क्रीन पर शॉर्ट में आपके लगाता हूं। ये आज तक का खुद है कि अग्निपथ विवाद, मसौड़ी में हिंसक प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बदसलूकी, मोबाइल फोन किए जब्त, डंडों से किया हमला। और इनकी जो एंकर है मौसमी वो दिखाई दे रही हैं। वहीं एक अखबार बोलता हिंदुस्तान लिखता का अग्निपथ प्रोटेस्ट। बिहार में उग्र नौजवानों ने आज तक की टीम पर हमला किया, कैमरामैन को पकड़कर पीटा। पीटने की जो चीज है वो दिखा नहीं पा रहा है आज तक, कैसे बताएगा? चूंकि वो तो तल्लीन है प्रधानमंत्री जी के हर एक उस कदम को अच्छा बताने में, चाहे वो विपक्ष, तमाम देश के नौजवान सड़कों पर आके उसका विरोध करें। लेकिन आज तक या बाकी गोदी मीडिया का जो परम धर्म है दर्शकों वो ये है कि महामहिम जो आप कहते हैं वही बेहतर है। ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह, ये मेरे शब्द हैं जो बताना चाहता हूं आपको, इनके ख्यालात कुछ नहीं है। और शुक्र समझिए कि अभी तक इनको अग्निवीर कहा, इनको आतंकवादी और उग्रवादी नहीं कहा, लेकिन विशेष संप्रदाय को तो आतंकवादी और उग्रवादी के लक़ब से नवाज दिया गया है। तो ये आज तक की टीम के साथ दर्शकों हुआ जो आपने देखा। वजह क्या है? अपना मेयार, अपनी पोजीशन, अपना ज़मीर, पत्रकार की वो गरिमा, ये ज़मीन को तार तार कर चुके हैं, ज़मीन पर डाल चुके हैं। वरना एक पत्रकार के सामने कोई नौकरशाह खड़ा हो सकता था, कोई राजनेता खड़ा हो सकता था, चोरी और सीना जोरी करके वो खड़ा हो सकता था, नहीं। लेकिन चूंकि चाटुकारिता खून के अंदर शामिल हो गई है, बड़े बड़े एड्स मिलने लगे हैं और मीडिया संस्थान कोई राज्यसभा जाने की कोशिश करता है और कोई फोटो खिंचाने की कोशिश करता है और पता चलता कि सर आप ही हैं। आप लाशों का जो डाटा दें वही बता देंगे हम, आप कोरोना के अंदर जो कहेंगे वही बता देंगे हम, यानी कि आपकी ज़बान हमारी ज़बान है। और यही वजह है क्या शायद
क्या सवाल ये नहीं उठना चाहिए? मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूं, सवाल के रूप में पूछ रहा हूं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेकर आए तो उसके 1 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने के बीच, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, उसके बीच चैनल 18 किसने खरीदा? मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी अपनी दुकान चला रहा था, वही करता रहता। भाई तेरा कब से इंटरेस्ट हो गया ज़बानें खरीदने में? क्योंकि जानते थे ना आप कि वो ज़बान से बताएंगे कि जो मोदी जी ने कहा वही सच, और इतना कहा गया कि सैकड़ों रिपोर्ट सोशल मीडिया के अंदर दर्शक पत्थर पे बैठा हुआ प्रसून वाजपेयी बात कर रहा है, कभी सत्य हिंदी पर बैठकर बात कर रहे हैं पत्रकार गण। सच्ची पत्रकारिता रही कहाँ? मैंने स्ट्रीम मीडिया के टीवी से हटाकर कर दी। तो अब हालात ये हुए कि उन्होंने देखा अभ्यर्थियों ने, जिनको अग्निवीर की बात कही जा रही है, जो दौड़ रहे थे, जो अपना पसीना बहा रहे थे कि हमारी पीड़ा को, हमारी तकलीफ को, हमारे जज्बात को, हमारे सपने को जो बचपन से पाले हुए थे, ये मीडिया कर्मी बताने को तैयार नहीं है देशवासियों को और सरकार के उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं ये स्कीम लाने के लिए। इस स्कीम के अंदर बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं, बहुत सारी बुराइयां भी हो सकती हैं। आपको सिर्फ एक ही पक्ष नजर आता है। अभी मैं एक चैनल्स का नाम नहीं लूंगा था जिसके अंदर संदीप चौधरी प्रोग्राम ले रहे थे, उन्होंने कहा आज के जो रेगुलर जो जवान है उन्हें 25,000 मिलते हैं और उनको मिलेंगे 30,000। उसने कहा आपका डाटा गलत। यही टीवी पर बताया जा रहा, कंपैरिजन करा जा रहा है कि कितना हम जो है अग्निवीर को दे रहे हैं और कितना रेगुलर जवान को दे रहे हैं, वो भी डाटा गलत दिया जा रहा है। आप जाके देख सकते हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आपको लगता है कि ये बात गलत है, मैं अपनी आंख और अपने कान से सुनकर आपको बता रहा हूं, उनके डाटा में गलत। वो सॉरी प्रोग्राम मानक गुप्ता का था, संदीप चौधरी का नहीं था। कहने का मेरा मतलब यह है दर्शकों कि आपको किसी भी तरीके से भ्रम में डाल दिया जाए, एक खबर छोड़ देते हैं, उसके बाद उसका पूंछ पकड़नी मुश्किल हो जाती है। दर्शकों ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाई की बात स्वीकार कर रहा है आज तक का एंकर, और इनके साथ हो क्यों रहा है? वरना विनोद दुआ जो दुनिया से जा चुके हैं क्या बोलते थे, कई बार बता चुका हूं, बोर मत होना बातों से। कई बार आपको बता चुका हूं कि विनोद दुआ के बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो पूर्व थे उनके सचिव कहते थे कि आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है, वो शाम को एक प्रोग्राम लेकर आता है दूरदर्शन पे, वही काफी है, काफी सवाल कर देता है। दर्शकों कहने का मतलब यह है कि जब पत्रकार के अंदर जान होती है तो उसकी इज्जतें होती हैं। रवीश कुमार का वो प्रोग्राम देखिए आप, जब वो सीए के एतबार से ओखला में गया था तो इस्तकबाल हुआ था, भगवान के रूप में उसका इस्तकबाल किया गया, एक देवता के रूप में उसका इस्तकबाल किया गया, क्योंकि गरीब आदमी की मन की बात निकाल करके वो उकेर देता है स्क्रीन पर। और ये क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ वो भांडगिरी करते हैं। ये शब्द अच्छा मुझे इस्तेमाल करना नहीं लगता, लेकिन ये सिर्फ वो भांड बन चुके हैं जो किसी राजा के, किसी महाराजा के, किसी नवाब के, किसी जो है जमींदार के उसके अंदर आकर जो है नाच गाना करा करते थे। इसी में यह हो चुका, यही वजह है कि आज इनके कैमरे तोड़े जाते हैं। कहाँ जा सकते हैं ये लोग? अपनी आईडी ये न्यूज़ वो न्यूज़ की छुपा करके जाते हैं ये लोग। दर्शकों फिर एक नई खबर कि बिहार के अंदर उन अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी हैं और जो स्टूडेंट हैं उनका दर्द न दिखाने की वजह से उन्होंने कूट डाला गोदी मीडिया के एंकर को। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट